हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टाइप एलियास डिक्लेरेशन। टाइप एलियास डिक्लेरेशन जो फीचर है ये हमारा C++11 में आया था। इसको समझने के लिए हम एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद मैं आपको इसकी थ्योरी भी बताऊंगा, इसका सिंटेक्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। आपको डेटा टाइप पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं डेटा टाइप का भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको सब कुछ एक्सप्लेन में समझाऊंगा। अभी के लिए आप समझो कि डेटा टाइप जैसे मैंने इंटीजर टाइप का लेता था या फिर कैरेक्टर टाइप का लेता हूँ या फिर फ्लोट टाइप का लेता हूँ, बहुत तरह के डेटा टाइप होते हैं। आज एक अनसाइंड डेटा टाइप लेता हूँ मैं, अनसाइंड इंट एक्स। एक्स एक हमारा वेरिएबल है और हमने अनसाइंड इंट का डेटा टाइप ले लिया। अनसाइंड इंट जब मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे निगेटिव इंटीजर्स को मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स है। इंटीजर के अंदर भी अन अनसाइंड इंट और साइंड इंट दो तरीके से हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। साइंड इंट मतलब हमारा साइंड इंट या नॉर्मल आप इंट बोल दो तो निगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। इसके रेंज आप पता कर सकते हो। अभी अभी के लिए मैं आपको बता भी दूंगा कि रेंज इसका क्या होता है। लेकिन अगर साइज ऑफ फंक्शन आप यूज करते हो तो आपको कंपाइलर डिपेंडेंट साइज आपको बता देगा कि किस तरीके का मशीन है। 64 बिट मशीन है, 32 बिट मशीन है। ऐसे तो अभी 64 32 बिट दोनों में 4 बाइट्स का ही इंटीजर की साइज होती है। लेकिन पहले के समय में 16 बिट भी हमारा यूज होता था। उसके केस में साइज हमारा कम होता था, टू टू बाइट्स होता था। अभी हमारा 4 बाइट्स होता है। तो इस तरीके से साइज होता है। ये फर्दर हम जब डेटा टाइप पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। अभी के लिए आप इतना जानो कि ये जो अनसाइंड इंट है, अनसाइंड इंट मेरा एक डेटा टाइप हुआ। अब सोचो कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में आपको बार बार ये अनसाइंड इंट को यूज करना है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि बार बार मैं दो तीन कीवर्ड्स का यूज करूं, दो तीन टाइप्स का यूज करूं। तो इसका एक आप नेम दे सकते थे। जो हमारा टाइप डेफ करता था कि टाइप डेफ स्पेसिफायर क्या करता था कि एक एलियास बनाता था। एलियास मतलब आप समझ सकते हो, उसका एक दूसरा नाम दे दिया। एक बहुत बड़ा जो टाइप है उस टाइप के लिए एक छोटा सा नाम दे दिया, आप उस नाम को यूज कर सकते हो। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल के समझूं तो टाइप डेफ आपने यूज किया, टाइप डेफ। और जैसे अनसाइंड इंट है, इस अनसाइंड इंट को एक कोई नाम दे देते हैं। जैसे अनसाइंड इंट को टाइप डेफ अनसाइंड इंट, और इसका एक नाम दे दिया समझो कि यू इंट। में एक नाम लेता हूँ यू इंट। तो आगे कहीं पे भी यू इंट को यूज करोगे तो यू इंट का मतलब हुआ आपका अनसाइंड इंट। मतलब दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे आपने अनसाइंड इंट एक्स लिखा है और अगर आप फिर से इसको इस तरीके से लिखोगे यू इंट एक्स, तो दोनों सेम है। मतलब ये वैल्यू एक्स वेरिएबल यू इंट जो है हमने लिखा है, यू इंट एक अनसाइंड इंट टाइप का हुआ। या तो आप एक सिंपल डिक्लेरेशन इस तरीके से कर दिया कि आपने आपने कर दिया यार, इस सिंपल डिक्लेरेशन मेरा ये हो गया। सिंपल जो डेटा टाइप का आपका डिक्लेरेशन है वो ये हो गया। सिंपल टाइप डिक्लेरेशन बोल सकते हैं, सिंपल टाइप डिक्लेरेशन, सिंपल टाइप डिक्लेरेशन। ठीक है, ये हमारा जो हो गया ये टाइप डिफ डिक्लेरेशन हो गया, टाइप डिफ डिक्लेरेशन। ठीक है, तो जब हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाना है तो वैसे केस में, ये तो अभी बहुत मैंने सिंपल बताया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप्स भी हम यूज करते हैं। उन टाइप्स के लिए रिप्लेसमेंट की तरह हम एक नॉर्मल एक अपना खुद का एक नाम दे दिया कि यू इंट है। हम जैसे यू इंट हमारा, इसका मतलब मैं समझ गया कि अनसाइंड इंट टाइप का टाइप हो गया। तो वैसे वैसे जब केस होगा तो हम टाइप डिफ यूज करते हैं। तो C++11 ने टाइप डिफ का एक अल्टरनेटिव दिया। वो अल्टरनेटिव का नाम जो हमने लिखा वो टाइप एलियास हुआ। तो टाइप एलियास को आप डिफाइन करो तो टाइप एलियास इज द नेम दैट रिफर्स टू अ प्रीवियसली डिफाइंड टाइप। प्रीवियसली डिफाइंड टाइप मतलब ये मेरा प्रीवियसली डिफाइंड टाइप था अनसाइंड इंट, इसके जगह पे एक नाम और रेफर करा रहे हैं। जैसे यू इंट हमारा टाइप डेफ करता था, वैसे उसका नाम दे दिया तो ये हमारा हो गया टाइप एलियास। तो आप बोलोगे कि यार दोनों में अंतर क्या है, मतलब टाइप डेफ डिक्लेरेशन और टाइप एलियास में क्या अंतर है। बताऊं तो आपको ज्यादा अंतर नहीं हो, दोनों सेम ही है। मतलब एक उसका अल्टरनेटिव है टाइप डेफ डिक्लेरेशन का। लेकिन यूजिंग कीवर्ड से और भी आसान हो जाता है इसी चीज को करना। जैसे मैं अगर इसको मैं बताऊं कि यूजिंग कीवर्ड के थ्रू मैं कैसे लिख सकता हूं, तो आप, ये तो मैंने सेम टाइप बताया है। अभी के लिए ये समझो कि सिंपल डिक्लेरेशन ये हो गया, टाइप डिक्लेरेशन ये हो गया। अब यूजिंग कीवर्ड के थ्रू हम कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से कर सकता हूँ मैं। हमने क्या किया कि यूजिंग कीवर्ड को यूज किया। यूजिंग, अब जो भी आपको एट्रीब्यूट लेना है, एट्रीब्यूट मतलब मेरा यहाँ पे क्या है, यू इंट। यू इंट का हम नाम देना चाहते हैं, यू इंट।
uint इक्वल टू अनसाइंड इंट, इस तरीके से लिख सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अनसाइंड इंट। ठीक है, हम इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीका कर दिया इसने सी प्लस प्लस 11 ने कि कुछ नहीं, टाइप डेफ कुछ नहीं यूज करो, यूजिंग कीवर्ड का यूज कर लो, यूजिंग कीवर्ड से बता दो कि किसको क्या समझना है, यू इंट को क्या समझना है, अनसाइंड इंट, और बाद में आप यू इंट यूज करो, इसका मतलब हम यही समझेंगे कि ये मेरा अनसाइंड इंट टाइप का हो गया। क्लियर क्लियर कट जो इसने बताया सी प्लस प्लस 11 ने। तो इस तरीके से हम टाइप एलियास का डिक्लेरेशन कर सकते हैं, टाइप एलियास डिक्लेरेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने अभी बताया टाइप डेफ, टाइप डेफ को क्या हमने समझा कि क्रिएट क्रिएट एन एलियास दैट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन प्लेस ऑफ टाइप नेम। जो मेरा टाइप नेम है, टाइप नेम हमारा ये है, इस टाइप नेम की जगह पे हम अपना खुद का एक नाम जो है वो कहीं भी किस प्रोग्राम में हम यूज कर सकते हैं, वो मेरा टाइप डेफ स्पेसिफायर हो गया। स्पेसिफायर मतलब स्पेसिफाइज दैट डिक्लेरेशन इज अ टाइप डेफ डिक्लेरेशन रेदर देन वेरिएबल और अ फंक्शन डिक्लेरेशन। या हमारे पास ना कोई फंक्शन है, या फंक्शन हो या फिर वेरिएबल हो, कोई भी टाइप डेफ हम उसका नाम दे दिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं कि जो हमने टाइप एलियास पढ़ा कि टाइप एलियास के बारे में हमने समझ लिया कि ये एक अल्टरनेटिव है टाइप डेफ का। तो इसका थ्योरी पे आते हैं कि इसका थ्योरी हम क्या क्या समझ सकते हैं। थ्योरी के अंदर हम देखते हैं कि टाइप एलियास का नाम हमने अभी तो डेफिनेशन बता ही दिया था। सिंटेक्स इसका क्या होगा, यूजिंग आइडेंटिफायर, जो मैंने नाम दिया था, नाम हमने क्या दिया था कि यूइंट, यूइंट हमारा क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया। ठीक है, अब ये हमारा यूजिंग आइडेंटिफायर, ये एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट ये एक ऑप्शनल है जो सी प्लस प्लस 11 में फर्दर एक न्यू फीचर आया, एट्रीब्यूट स्पेसिफायर सीक्वेंस। ये मैं आगे बताऊंगा आपको कि एट्रीब्यूट स्पेसिफायर सीक्वेंस क्या होता है, अभी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे हमारे कोड के लिए, तो हम यहाँ पे अभी इसको नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो यूजिंग आइडेंटिफायर ये इसका एक नॉर्मल सिंटेक्स जो सी प्लस प्लस बताता है वो ये है। एट्रीब्यूट ये हमारा ऑप्शनल है, आप इसको अगर यूजिंग आइडेंटिफायर इक्वल टू टाइप आईडी भी कहोगे तो वो भी समझ में आ रहा है। यहाँ पे यूजिंग क्या हुआ, यूजिंग का हमारा कीवर्ड हो गया, एट्रीब्यूट क्या हो गया, एट्रीब्यूट स्पेसिफायर सीक्वेंस जो हमें बताया कि सी प्लस प्लस 11 में आने वाला है। उसके बाद आइडेंटिफायर मेरा क्या होगा, आइडेंटिफायर जो हमने नाम दिया था, द नेम दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द डिक्लेरेशन व्हिच बिकम्स आइदर अ टाइप नेम। टाइप आईडी क्या हो गया, एग्जिस्टिंग टाइप नेम हो गया, एग्जिस्टिंग टाइप नेम मतलब मैं बोलना चाहूंगा तो ये एग्जिस्टिंग मेरा टाइप नेम है, ये हमारा हो गया टाइप आईडी। ठीक है, फर्दर इसको एक्सप्लेन करें टाइप एलियास को तो हम कैसे बोल सकते हैं, सबसे पहला तो इट इज सिमिलर टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टाइप डेफ स्पेसिफायर, ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा क्या बता सकते हैं कि टाइप एलियास डिक्लेरेशन इंट्रोड्यूसेस अ नेम व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर द टाइप डिनोटेड बाय द टाइप आईडी। तो जो हमारा टाइप आईडी के थ्रू जो एक नेम बताया जा रहा है उस नेम का वो सिनोनिम है, मतलब ये अनसाइंड इंट जो हमारा ये है टाइप, इस टाइप का हमने सिनोनिम बनाया, यू इंट पर्यायवाची बनाया, एक दूसरा नाम दे दिया। ठीक है, उसको हमने बोल दिया कि टाइप एलियास होता है। अब दूसरा चीज हम दूसरा जो हमारा एक्सप्लेनेशन वो ये होगा कि इट डज नॉट इंट्रोड्यूस अ न्यू टाइप एंड इट कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग टाइप नेम। ना हमने कोई नया टाइप बनाया या फिर ना हमने उसका मीनिंग चेंज किया, जस्ट एक नाम बता दिया कि ये है तो इसका नाम हमारा ये है, अनसाइंड इंट है तो इसको जगह तुम बोलो यू इंट बोलो। दूसरा चीज, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टाइप एलियास डिक्लेरेशन एंड टाइप डेफ डिक्लेरेशन। टाइप डेफ डिक्लेरेशन आपने बताया, इन दोनों में कोई चेंज हुआ क्या, कुछ चेंज नहीं हुआ, दोनों सेम है। ठीक है, उस तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा चौथा एक्सप्लेनेशन हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि दिस डिक्लेरेशन में अपीयर इन ब्लॉक स्कोप, क्लास स्कोप और नेम स्पेस स्कोप। तो अभी देखो कि आपने क्या ब्लॉक स्कोप में तो किया है, जो लोकल स्कोप हमारा है मेन के अंदर हमने कर दिया, इसको आप बाहर भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूजिंग कीवर्ड का एक्सप्लेनेशन समझे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो बताता हूँ कि टाइप डेफ और हमने यूजिंग कीवर्ड पढ़ा, इन दोनों में कुछ अंतर है क्या। इन दोनों में एक अंतर है जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। टैब डेप के अंदर आपने देखा कि टैब डेप अपने शुरुआत में भी यूज किया है, आप इसको बीच में भी यूज कर सकते हो, लेकिन यूजिंग कीवर्ड को आप नहीं कर सकते हो। यूजिंग को हमने शुरुआत में यूजिंग कीवर्ड लिखा है, इसका जो सिंटेक्स है सिंटेक्स में भी यही आता है कि यूजिंग कीवर्ड को हमने शुरुआत में रखा था। और आपने सिंटेक्स फिर से देख लो एक बार कि इसका सिंटेक्स हमने क्या लिखा था, सिंटेक्स हमने ये लिखा था कि यूजिंग आइडेंटिफायर, यूजिंग आइडेंटिफायर ये तो ऑप्शनल है, यूजिंग आइडेंटिफायर इक्वल टू टाइप आईडी, इसका मतलब यूजिंग हमेशा पहले आएगा। ठीक है, अब इसके सिंटेक्स में आप चेंज भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि एक अ, बहुत बड़ा टाइप है, उस टाइप में मैं अनसाइंड लिख सकता हूँ बार बार, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं वैसा इंट जो है मैं अनसाइंड भी ले सकता हूँ, मैं साइंड भी ले सकता हूँ, लेकिन आगे का जितना जो टाइप है वो उसको छोटा कर दो यार।
तो उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो इस डिक्लेरेशन को, जैसे मैं बोलूं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं बोलूं अनसाइंड तो रहने दो, अनसाइंड रहेगा, इसके अंदर करते हैं, इसके नीचे करते हैं, ठीक है। अब मैं बोलूं कि अनसाइंड जो है, अनसाइंड जो है वो रहने दो, अनसाइंड रहने दो। अब मैं क्या करूं, इंट को टाइप डेफ कर दूं, इंट का मैं दूसरा नाम दे दूं, मतलब टाइप डेफ इंट, इंट जो हमारा हो गया इंट, ठीक है, इंट। अब इसका एक जो नाम देना चाहते हो आप दे दो आई, कुछ भी दे दिया, आई दे दिया। यहाँ पे जो आई है, ये आई इंट हो गया, मतलब इंट की जगह पे नाम दे दिया टाइप डेफ। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सबसे पहले जो हमने किया कि अनसाइंड इंट को हमने एक नाम दिया यू इंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अनसाइंड रहने दो, मैं बाद में इंट को मैं साइंड भी ले सकता हूँ। सपोज एक छोटा एग्जांपल था कि इंट को मैं साइंड भी ले सकता हूँ, तो मैं अपने हिसाब से साइंड कर दूं, साइंड और इंट, ऐसे अनसाइंड और इंट। तो इस तरीके से टाइप डिफ ने बोला कि टाइप डिफ तुम बीच में भी यूज कर सकते हो, कि अब तुम्हें ठीक है वैसा फैसिलिटी चाहिए तो ठीक है, तुम आगे लिखते रहो अनसाइंड, मैं बीच में टाइप डिफ कर दिया और इंट की जगह पे मैंने नाम दे दिया आई। तो आप देख सकते हो साइंड आई, अनसाइंड आई, ऐसा बोल देंगे। साइंड आई मतलब कि हमारा साइंड इंटीजर हो गया, अनसाइंड आई मतलब हो गया अनसाइंड इंटीजर हो गया। तो आप इस तरीके से टाइप डिफ को बीच में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यूजिंग कीवर्ड को आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मतलब आप सोचोगे क्या, जब आपने बोला कि टाइप डिफ और यूजिंग दोनों सेम है, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मतलब मैं बोलना चाहूँ कि अनसाइंड, क्या हम यूजिंग भी यहाँ लिख सकते हैं कि यूजिंग आई इक्वल टू इंट, ऐसा ही तो हमने बताया था। क्या ऐसा लिख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, इस चीज को मुझे बताना था, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था इसके अंदर। तो इस तरीके से हमने समझा फोर्थ जो फीचर है अपना यूजिंग कीवर्ड का वो। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम इन्हें, यूजिंग कीवर्ड का क्या क्या सा फीचर पढ़ा है। सबसे पहला तो पढ़ा था कि यूजिंग डायरेक्टिव फॉर नेम स्पेस, दूसरा पढ़ा हमने यूजिंग डिक्लेरेशन फॉर नेम स्पेस मेंबर्स, और तीसरा हमने पढ़ा कि यूजिंग डिक्लेरेशन फॉर क्लास मेंबर। अब चौथा आज जो पढ़े हम टाइप एलियस डिक्लेरेशन। टाइप एलियस डिक्लेरेशन क्या होता है? सिमिलर टू द टाइप डेफ स्पेसिफायर डिक्लेरेशन। तो उस तरीके से हमने देखा कि जिस तरीके से टाइप डेफ डिक्लेरेशन हुआ, सेम सिमिलर टू हमारा यूजिंग का भी हमने पढ़ लिया, टाइप एलियस डिक्लेरेशन। तो इस तरीके से आज का टॉपिक हम यही क्लोज करते हैं। कल के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो हमारा नेक्स्ट जो फीचर है एलियास, एलियास टेम्पलेट डिक्लेरेशन, वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके। और जो जिन्होंने आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, तो आप वहां पर जाके यूजिंग कीवर्ड के प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।